Hello, ladies and gentlemen. I am Aditya, and I warmly welcome you all to my channel that is Excel.py, aka Excel with Python. ये मेरा नया वीडियो है और बेसिकली ये मेरा पार्ट 2 है बिटवाइज ऑपरेटर्स के वीडियो का। और बेसिकली उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स हो गए थे वीडियो में, इसलिए मेरे को वीडियो को बीच में स्किप करना पड़ा। बट इस वीडियो में मैंने सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए, ठीक है। उसके साथ जो हम लोग के असाइनमेंट ऑपरेटर्स बचे थे उसको भी हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं तो उनके बारे में मैंने आज बताया इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ऑपरेटर सीरीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब अपना। चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर दैट इज बिटवाइज नॉट, ठीक है। बिटवाइज नॉट बेसिकली क्या होता है, हम लोग का बिट वाइज नॉट, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग का रिप्रेजेंट होता है यूजिंग अ ट्रिडे, राइट, राइट। ये आपको कीबोर्ड के आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पर किसी कीज में आपको मिल जाएगा, राइट, या आपके की में आपके कीबोर्ड में जहाँ पर भी ये प्रेजेंट हो आप वहाँ पर डिस्कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। बेसिकली बिटवाइज नॉट क्या करता है, बाइनरी नंबर्स जो हम लोग होते हैं, बाइनरी डिजिट्स कितने होते हैं, 0 या 1, ठीक है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। बिटवाइज नॉट क्या करता है, आपके बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास दो ही बिट्स प्रेजेंट हैं, तो अगर जैसे हम लोग बोले अगर जीरो का इन्वर्ट करना है तो कहाँ जाएगा, 1 होगा, मतलब फॉल्स का इनवर्स, ठीक है। फॉल्स का इनवर्स क्या होगा, ट्रू होगा, ऑब्वियसली, राइट। सो जीरो का इनवर्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली 1 का इनवर्स क्या होगा, 0 होगा, राइट। वैसे ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं नॉट ऑपरेशन। यही होता है बेसिकली आपका नॉट ऑपरेशन, कि अगर हम लोग 1 का इन्वर्स करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब अगर कोई वैल्यू ट्रू है और उसको इन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं, राइट। और अगर जीरो का को इन्वर्ट करें, ठीक है, तो हम लोग का 1 आएगा, मतलब फॉल्स का इन्वर्ट ट्रू, ट्रू का इन्वर्ट फॉल्स, ठीक है। सेम सेम चीज यहाँ पर भी है, 1 का इन्वर्स 0 और 0 का इन्वर्स 1, ठीक है। और क्योंकि 1 और 0 ही दो बिट्स हैं जो अवेलेबल है पूरे बाइनरी नंबर सिस्टम में, इससे इससे ज्यादा आपको कोई केस भी नहीं मिलेगा, राइट। बेसिकली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो नॉट ऑपरेटर है बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेंड्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है, बेसिकली अगर हम लोग 2 का इन्वर्स करें, ठीक है, तो इसको इसको परफॉर्म करने के लिए पहले हम लोग को इसको बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसको मैं बाइनरी फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 0 1 0, ठीक है। अब हम लोग इस पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसका इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट। इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इस बिट का इन्वर्स क्या होगा, हम लोग देखा है यहाँ पर 1 होगा, राइट। इसका इन्वर्स 1 होगा, हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 0, ठीक है। हम लोग 0 लिख देंगे, 0 का इन्वर्स 1 और 0 का इन्वर्स 1, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक बाइनरी नंबर मिल गया, ठीक है। बट ये बाइनरी नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनरी नंबर बेसिकली आपका डेसिमल फॉर्मेट में, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये रिप्रेजेंट करता है -3, ठीक है। अभी कंक्लूजन कैसा है, मैंने यहाँ पे नंबर लिया है, ठीक है, 1 1 0 1, ठीक है। मैं ये आपका रिप्रेजेंट करता है -3। ये कैसे आया -3 मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो 0 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट मोस्ट बिट पर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिट 1 है, ठीक है। अगर आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट आपके बाइनरी नंबर में 1 होती है, ठीक है, सो दैट रिप्रेजेंट्स दैट योर नंबर इज नेगेटिव इन डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं साइन बिट, ठीक है, साइन।
बिट, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। सो ये जो बिट है अगर वन हुई सो दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर, राइट। और सेम चीज अगर आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो है सो दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव नंबर, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव थ्री रिप्रेजेंट करता है, और ये हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा भी था। बट ये नेगेटिव थ्री कहाँ से आया है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लोग को किसी डेसिमल नंबर का को इन्वर्ट करना है, मतलब इसको उसका नेगेशन हमको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक ऑपरेशन दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि उसमें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जिससे स्पेस मिल जाएगी और मैं बात दिखा सकूँ टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे ऑफ थ्री, ठीक है। सो किसी भी नंबर का अगर हम लोग को नेगेशन चाहिए तो उसका हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं। तो थ्री का हम लोग का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 0 1 1, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 1 0 0, राइट। तो ये आपके बिट्स का हर एक बिट का इन्वर्टेड बिट हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। सो और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसमें वन ऐड करेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी एडिशन हो रहा है, यहाँ पे मैं कोई डेसिमल एडिशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बाइनरी एडिशन हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 0 1 का सम क्या होगा 1 होगा, राइट। 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सेम नंबर दैट वी हैव अक्वायर्ड ओवर हियर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का साइन बिट 1 है, राइट। सो हमने अपने पॉजिटिव थ्री को नेगेटिव थ्री में कन्वर्ट किया यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो आपको आई होप आपको आइडिया मिला होगा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये जो आपका नॉट ऑपरेशन का जो आउटपुट है, ठीक है, इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला, राइट। सो वो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी नंबर जैसे कोई जनरल नंबर है जैसे n, ठीक है, आप किसी नंबर पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आएगा बेसिकली आपका नेगेटिव ऑफ n प्लस वन, ठीक है। n जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है जिसको हम लोग नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और दैट विल बी इक्वल टू n प्लस वन का नेगेशन, ठीक है। सो अगर हम लोग जैसे यहाँ पे टू लिया, जैसे हम लोग ने यहाँ पे टू लिया था, ठीक है, उस पर हम लोगों ने नेगेशन परफॉर्म किया था। तो अगर हम फॉर्मूला में इसको यूज करें 2 प्लस 1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव टू यूज करें, ठीक है, सो मतलब माइनस टू यूज करें, यहाँ पे आएगा 2 माइनस टू प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, राइट। और यहाँ पे माइनस वन कर दिया, अंदर बाहर दोनों नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो नेगेटिव टू का जो नॉट ऑपरेशन होगा वो होगा आपका पॉजिटिव वन, और पॉजिटिव टू का होगा आपका नेगेटिव थ्री। सो ये कैसे होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सिंबल हियर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जनरल फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अपने ऑपरेशंस पर, अपने ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉट ऑपरेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे दैट इज बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। सो इसमें क्या होता है आपका एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसको मैं बताता हूँ कि ये एक्सॉर ऑपरेशन एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है। बेसिकली इसमें अगर आपके दोनों बिट्स डिफरेंट है, ठीक है, मतलब एक बिट जीरो है और एक बिट वन है, ठीक है, तो आपका आउटपुट ट्रू है, मतलब इन दिस केस वन है, ठीक है। और अगर दोनों बिट सेम है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, दैट इज जीरो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सॉर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है तो इसके लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए होंगे, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दिस साइन, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग दो बिट्स लें,
ठीक है, जैसे 1 XOR 1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों बिट सेम है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा आपका फॉल्स, ठीक है, मतलब 0, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंट बिट्स लें जैसे 1 और 0, तो आपका आउटपुट आएगा 1, ठीक है। सिमिलरली अगर 0 और 1 करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 1, और अगर 0 और 0 करेंगे, दोनों का एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 0, ठीक है। तो इसका आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने कोई चीज़ परचेज करी, ठीक है, और उसमें आपको आइदर 25% कैशबैक मिलेगा या तो फिर 25% कैशबैक की जगह आपको गुडीज मिलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है या तो आपको कैशबैक मिलेगा या तो आपको गुडीज मिलेगा, ठीक है। तो दोनों केसेस आर सेटिस्फाइंग हो, दोनों साथ में नहीं हो सकता, वरना ब्रांड लॉस पे चला जाएगा और तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों केसेस ट्रू है या दोनों केसेस फॉल्स हैं, जैसे आपको दोनों ही नहीं मिला तो आप क्लेम कर लोगे, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी, और इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग को एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था 2 XOR 3, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग को पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 3 को लिया, 3 को भी मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब इस पर XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे राइट मोस्ट बिट में तो अब अगर हम कंपेयर करें तो दोनों डिफरेंट है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 XOR 1 मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों बिट सेम है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 0। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 और 1 का आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे भी दोनों बिट सेम है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास ये बाइनरी नंबर आया है, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 1, ठीक है। तो मैंने नीचे नोट्स में दिया हुआ है कि आप बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। सो लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट क्या होता है, बेसिकली ये आपके बिट्स को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लेसेस ये शिफ्ट करता है, ठीक है, लेफ्ट में या राइट में। सो पहले देखते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग 2 लेस देन ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई नंबर ले जैसे 0 0 1 0, ठीक है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ये नंबर है, ठीक है, आपके जो इंडिविजुअल बिट्स हैं, अगर इस पर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करें, जैसे 2 को 1 प्लेसेस से लेफ्ट शिफ्ट करें, दिस इज द नंबर ऑफ प्लेसेस हमको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। इसके आपके बिट्स को इस इतने नंबर ऑफ प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है, मतलब राइट में जो आपका नंबर है उतने नंबर ऑफ प्लेसेस आपको शिफ्ट करने हैं इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के बिट्स को, ठीक है। सो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है, इसके बिट्स हैं, हम लोग को 1 प्लेस शिफ्ट करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस, और 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। अब ये 0 1 के प्लेस पे आ जाएगा, तो हम लोग 0 लिख देंगे, बट यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये प्लेस तो एम्प्टी हो गई। अब यहाँ पे आएगा हम लोग का एक्स्ट्रा 0, ठीक है। जो भी प्लेस एम्प्टी होती है, ठीक है, लेफ्ट या राइट शिफ्ट में, वहाँ पर आपके एडिशनल जीरोस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को देखना है, हम लोग ध्यान से देखें, तो ये हम लोग का एक बाइनरी नंबर बन गया, ठीक है। सो जो बाइनरी नंबर है ये अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को आएगा 4, ठीक है। तो ये हम लोग का डेसिमल नंबर में ये बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करता है 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको 3 के साथ करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आंसर आएगा 6, राइट। हम लोग का आंसर आएगा 6, कैसे दिखाता हूँ, 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इस पर हम लोग को एक बिट यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ये जो 0 है ये तो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0 है जो इसके प्लेस में है, इसके प्लेस में 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 के प्लेस पे ये लास्ट वाला 1 आ गया, और फिर यहाँ पर 0, ठीक है।
So ये बिट रिप्रेजेंट करता है 1, ठीक है, ये बिट रिप्रेजेंट करता है 2, ये बिट रिप्रेजेंट करता है 4, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 रखेंगे 0। अब इन नंबर्स का हम लोग एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है ना लेफ्ट शिफ्ट का, वो उसका ट्वाइस द नंबर है, ठीक है। ट्वाइस द नंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग वन स्टेप इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है वो हम लोग को प्री डिटरमाइंड रहता है कि वो उसका 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, मतलब वो उसका ट्वाइस होगा या उसके 2 का कोई मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें, ठीक है, तो जैसे ये जो हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है यूजिंग एन एक्स, ठीक है। एक्स है ये हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसमें हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, और उसको n नंबर ऑफ बिट्स हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, where n is less than the range of bits in this x, ठीक है। n की वैल्यू x के n से छोटी है, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो होगा x इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है, मतलब 2 टू पावर n से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपका इसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था कि ये 2 टू पावर मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ये चीज़। सो वही देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है, ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन 1 किया था, ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, x की जगह 2 आएगा इंटू यहाँ पे n हम लोग का क्या है 1, तो 2/1, सो ये हम लोग का आउटपुट है 4, ठीक है। सेम चीज़ इसके लिए भी करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 3 इंटू 2 टू पावर 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1 दैट इज 6, ठीक है। तो जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं तो वो उसका 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, राइट शिफ्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2 ग्रेटर देन ऑपरेटर से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ने लिया था पिछली बार 2, ठीक है, इस बार लेते हैं, चलिए 4 लेते हैं, ठीक है, हमने 4 लिया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग 0 1 0 0, ठीक है, आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 4 का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका हर एक बिट राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इस पे 1 स्टेप का शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हर एक बिट राइट में शिफ्ट होगा और राइट मोस्ट बिट जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रिंग से हट जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूजिंग, अगर हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करें इस पर, ठीक है। सो मैंने यूज किया यहाँ पर 4 पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन यूज किया, तो ये क्या करेगा, 4 के हर एक बिट को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। सो ये हम लोग का जो बिट है वो इसकी प्लेस पे आ जाएगा क्योंकि ये जो बिट है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, वो ड्रॉप हो जाएगा, तो ये बिट इसके प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ठीक है, ये 1 जो है ये इस 0 के प्लेस पे आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 है जो है वो 1 के प्लेस पे आ जाएगा, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर फिर एक एम्प्टी स्पेस बच जाएगी, राइट। तो ये जो एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पर एक एडिशनल 0 आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पर जो बाइनरी नंबर मिला ये थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा होगा आपको क्योंकि ये इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको आएगा 2, ठीक है। सो ये जो हम लोग का नंबर है, ठीक है, ये हम लोग का 2 आउटपुट आया जो 4 का फैक्टर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो होगा राइट शिफ्ट ऑपरेशन का जो को अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे तो उसका आउटपुट जो आएगा वो आप कह सकते हैं कि आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस मतलब 2 के मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला इसका डिराइव करें, सो अगर हम लोग का कोई नंबर है, ठीक है, सपोज x, ठीक है, और उसको हम लोग n टाइम्स हम लोग उसको राइट शिफ्ट करा रहे हैं उसके बिट्स को, सो दिस विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ठीक है। सो हम लोग का जो नंबर होगा वो 2 टू द पावर n से डिवाइड होगा, ठीक है, ये जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग का 4 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का x इक्वल्स टू 4
और n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा देख सकते हैं 4 टू द पावर 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2, ठीक है। सो ये हम लोग का आउटपुट आ गया, ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन है। सो ये बेसिक मैंने आपको सारे जो बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं मैंने उनका आपको समरी दे दी कि ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। और चलिए इसको देखते हैं कि अब ये इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो मैंने ये अपना आईडी खोल लिया और सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉट ऑपरेटर। सो हम लोग देखेंगे बिटवाइज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, और ये रिप्रेजेंट होता है यूजिंग अ टिल्डे, राइट, ये वाला जो सिंबल होता है इससे रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियसली कि ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होगी। जैसे हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में हमने 2 यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी मैं 2 यूज़ करूँगा, ठीक है। और बेसिकली इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो है -3, ठीक है। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का आंसर -3 आया था। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देखेंगे पीछे, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2 पर जब हम लोगों ने नॉट ऑपरेशन किया था तो उसका आंसर -3 आया था, ठीक है। सो ये हम लोग का नॉट ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग का है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन, ठीक है, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, और इसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं हम, क्योंकि ये एक बाइनरी ऑपरेटर है तो इसके लिए हम लोग को 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये मैंने 2 ऑपरेंड्स दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये हम लोग का एक्सॉर ऑपरेटर है, ठीक है, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। तो इसका आउटपुट हम लोग देखा था, हम लोग का 1 आया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 1 आया था, ठीक है। आप रिवाइंड करके भी पीछे वीडियो देख सकते हैं कि हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था इसका आउटपुट हम लोग का 1 आया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। सो क्या होता है कि हम लोग के 2 शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। सो इसमें एक होता है हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट, राइट। और जैसे हम लोग ने लेफ्ट शिफ्ट के लिए कौन सा एग्जाम्पल यूज़ किया था, 2 लेस देन 1, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि 2 हम लोग का ओरिजिनल ऑपरेंड है, ठीक है। और जब ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो राइट साइड में आपको जो डिजिट मिलेगा उतना नंबर ऑफ स्टेप्स इस ओरिजिनल ऑपरेंड के जो बिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा हम लोग का 4, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, राइट, ये टू द पावर है, ठीक है, ये एक्सॉर ऑपरेटर नहीं है यहाँ पर। तो यूजुअली इसको पावर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज़ किया था वो एक्सॉर ऑपरेशन था, ठीक है। सो ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को जो आंसर आना चाहिए वो होगा 4, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का आंसर 4 आ गया है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं अपने राइट शिफ्ट पर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बिट्स को राइट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग ने किया था 4 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1 का एग्जांपल लिया था, तो इसका आउटपुट आया था हम लोग का 2 यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, और इसको मैं ब्रैकेट्स में कर देता हूँ जिससे ये ये टर्म जो है हम लोग का x है, ठीक है, हम लोग का जो x है वो इस पूरे टर्म से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 टू पावर n पहले होगा, ठीक है, 2 टू पावर n परफॉर्म होगा और फिर वो जो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो x को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट हम लोग का आया था 2, राइट। सो अगर हम लोग इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना चाहें, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 पावर 1 2 होगा और x की जगह 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 1 होगा। तो हम अगर हम इसको रन करेंगे
तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आया 2। ठीक है, सो ये हम लोग के बेसिक हम लोग की बिटवाइज ऑपरेटर्स थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, जो वहाँ पर हम लोग ने थोड़े पेंडिंग छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था अभी तक। तो यहाँ पे मैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको शो करता हूँ जो जिसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का होता है एंड अलॉन्ग विद असाइनमेंट ऑफ इक्वल्स टू। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने सपोज ले लिया एक वेरिएबल ए, ठीक है 4, ठीक है, और मैं ए पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, और यूजिंग 1 मैंने इसको 1 असाइन किया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 1 जो है ये ए के एड्रेस पे जाएगा। ए के एड्रेस पे आपका वैल्यू 4 रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर वो एंड बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, बेसिकली 4 एंड 1 परफॉर्म हो रहा होगा, और इसका बाइनरी में जो आउटपुट आएगा बेसिकली वो होगा 0000। ठीक है, अगर हम लोग 4 बिट्स कंसिडर करें तो। ठीक है, तो इसका आउटपुट 40 आएगा, तो ये डेसिमल में इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रिंट भी करें, ठीक है, प्रिंट करें इसको ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का 0 वैल्यू आया है। ठीक है, सो बेसिकली ये 1 ए के एड्रेस पे जाकर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो ए में जाकर स्टोर हो जाता है, और वो हम लोग ने प्रिंट करके देखा तो हम लोग को उसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, सिमिलरली आपका और के साथ भी असाइनमेंट होता है, आपका XOR के साथ भी असाइनमेंट होता है। ठीक है, आपका नॉट के साथ भी असाइनमेंट होता है। सिमिलरली आपका राइट शिफ्ट के साथ भी असाइनमेंट होता है, और लेफ्ट शिफ्ट के साथ भी असाइनमेंट होता है। सो ये जो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इनको ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है, इसका आउटपुट निकालिएगा, और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या आप मेरी लिंक्डइन आईडी पे मैंने अपने अबाउट पेज पे मैंने मेंशन कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है मेरे आईडी का, आप वहाँ पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हैं अपना, या तो फिर आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे दिया, आप नोट्स पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। थोड़ी कैलकुलेशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी एक बिगिनर के लिए, तो अगर आपको ये सब कैलकुलेशंस के बारे में आइडिया नहीं था तो मैंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए नीचे। ठीक है, इन सब कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सब के पीछे का आइडिया क्या है, सो वो सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू विल हैव एन अमेजिंग डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।